मोमबत्ती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, ये इनकी जात की इज्जत है। मगर हम इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे, याद रखिए, इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये दीन जब हमारी जिंदगी में है ही नहीं, इस्लाम हमारी जिंदगी में है ही नहीं, तो फिर क्या आप बताएंगे कब्र में कि मेरा दीन इस्लाम। पूछा जाएगा आपसे, उस जात के बारे में क्या कहते हो? ये जाते मुस्तफा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? पहचानते हो? क्या इन्हें पहचानते हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? कैसे पहचानोगे? कौन पहचानेगा और कौन कहेगा कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? जानते हो जिंदगी आपकी क्या रही? आपको नकल किसकी करना है? आपकी फोटो लाइब्रेरी का क्या हाल है? आपके आइडियल कौन है? दिल तो माइकल जैक्सन को देके बैठे हो। नाचने गाने वाले आइडियल हैं आपके, नमाज छोड़ने वाले मुक्तदा और पेशवा हैं आपके, बुराई के अड्डे आबाद करने वाले आर्टिस्ट हैं आपके। जब मुस्तफा के नक्शे कदम पर एक भी कदम हमारा चला ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे ये मोहम्मद मुस्तफा है? हम पहचानेंगे कैसे? वही पहचानेगा नबी के चेहरे को, सबसे पहले वही पहचानेगा जो उन पर दुरूद पढ़ता रहा हो, जो सलाम पढ़ता रहा हो, जो सुन्नतों पर अमल करता रहा हो, जो उनकी सुन्नत पर चलता रहा हो। वो कहेगा अरे ये तो वही है जिनकी इत्तिबा के लिए अल्लाह ने हमसे कहा था, हम इन्हीं की इताअत करते थे, इन्हीं की इत्तिबा करते थे, इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते थे। ये तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा है। तो पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे तब जब हम सुन्नतों पर अमल करते हैं। और जब हम किंग खान के पीछे रहेंगे तो क्या पहचानेंगे? हम फैशन परस्तियों में रहेंगे तो हम क्या पहचानेंगे? हमें सुन्नतों पर चलना चाहिए। और आपका दीन बहुत लेटेस्ट, बहुत लॉजिकल, बहुत ही उम्दा दीन है। इसके बाद कोई दीन ही नहीं, किताब के बाद कोई किताब नहीं, रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, और आप जैसी उम्मत के बाद फिर कोई उम्मत नहीं। समझ गया? अच्छा, एक और बात इसी में याद आ गई। ये जो 3 क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया ना कि ये अमल का इम्तिहान है, इसीलिए वो बरकरार है। इल्म का होता तो कैंसिल हो जाता। और उसकी एक मिसाल और भी है, ये तीनों क्वेश्चन आपसे होंगे। मौलाना तबरेज साहब से क्या क्वेश्चन हो? मौलाना तबरेज साहब से क्या क्वेश्चन हो? ये तो आपसे हो। इनसे क्या होंगे? कुछ अलग है? वही, इनसे बड़े मुफ्ती साहब से, जहां ये के हैं बरेली में, फाजले बरेलवी से क्या क्वेश्चन होंगे? ऐसा नहीं उनसे नहीं होंगे। मीर मादुद्दीन से क्या होंगे? होंगे सबसे। कोई क्वेश्चन के बगैर नहीं रहेगा। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। ये जो कौन साहब पढ़ रहे थे, यहाँ इनका डंडा उनका झंडा, इस तरह की बातें यहाँ नहीं की जाती। गरीब नवाज का झंडा है तो फिर गरीब नवाज ही का डंडा है। समझ गए? यहाँ पर मसलकी भेदभाव की बातें, नफरत की नहीं करनी चाहिए। सब कर चुके हम लोग, सब देख लिए सारे नुस्खे। अभी आपकी इस्लाह होनी चाहिए। इतने दिन के शोर शराबे में आपने क्या पाया? लोगों को अमल से दूर कर दिया। लड़ाई झगड़े में इनकी उनकी करके अमल की दावत नहीं दी।
आपने नजराना बटोरा, चीखे चिल्लाए, किनारे चले गए, कौम को कुछ सिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि आप यही मजा ले रहे थे कि कौन क्या है। ठीक है, तो किससे? मखदूम हो, गौस हो, कुतुब हो, मुफ्ती से क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा। आलिम से यही पूछा जाएगा। बड़े हजरत से क्या पूछा जाएगा? अरे भाई स्पेशल है ना मुफ्ती साहब, तो ज्यादा इल्म वाले हैं, तो उस स्टैंडर्ड से पूछा जाए। ये जाहिल सड़क छाप लोग बैठे हैं, अगर उनसे उस तरह पूछा जाए। मगर सेम क्वेश्चन आलिम से भी वही, मुफ्ती से भी वही, आम लोगों से भी वही। सुनो, ये अमल का है, अमल में सबको अमल की जरूरत है। क्योंकि जन्नत जो है वो इल्म से नहीं मिलती, जन्नत अमल से मिलती है। अमल सबको करना पड़ेगा। अमल मुफ्ती को भी करना पड़ेगा, आलिम को भी करना पड़ेगा, पीर साहब को भी करना पड़ेगा। अमल सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, अमल से बनती है। तो अमल से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप ढूंढिएगा, कारी जमील साहब, आप ढूंढिए मैदान महशर में, कहीं पर मीज़ाने इल्म नहीं है। पूरे क़यामत में ढूंढो कि इल्म तौलने वाला कोई तराजू है। यहाँ तो पढ़े आप, मुफ्ती बने, आलिम बने, मुहद्दिस बने, सब बने, मगर वहां कोई मीज़ाने इल्म नहीं है। इल्म जरूरी था अमल जानने के लिए, मगर जब इल्म वहां हो गया, अब सिर्फ अमल बचा है। वहां जो तौला जा रहा है वो अमल तौला जा रहा है। महशर में अमल तौला जा रहा है, तो जो तौला जाए उसकी तैयारी करो। इसलिए हर आदमी एक स्टेटस का नहीं हो सकता। न सब मुफ्ती हो सकते हैं, न सब आलिम हो सकते हैं, न सब फकीह हो सकते हैं, न सब मुदर्रिस हो सकते हैं, न सब कोई बिजनेस कर रहा है, ना नहीं पढ़े, कोई मजदूरी कर रहा है, वो उतना नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अमल हर आदमी कर सकता है। अमल सबके लिए है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से तुम्हें मोहब्बत है और अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हो, तो नबी की इत्तेबा करो। क्या करो? इत्तेबा, पैरवी, इताअत, कदम चिन्ह पे चलो, नक्शे कदम पे चलो, सीरत को अपनाओ, उसवे हसना को अपनाओ, जिंदगी को अपनाओ। जब तक जिंदगी नहीं अपनाओगे, ये जलसे, ये जुलूस, ये उर्स, ये मंजिल नहीं। ये इनकरेजमेंट के लिए, ये हौसला अफजाई के लिए, ये मालूमात के लिए है। ये पर्टिकुलर कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि बस अब जलसे में आगे हो गया। नहीं, अब जो यहाँ से सीखा है उसको जिंदगी में अप्लाई करो। अगर वो जिंदगी में नहीं ला सके, इसीलिए जो बता रहे थे ना, इतने जलसे हुए तब्दीली नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप जो हम लोगों ने अपने वक्त को ऐसे ही जाय कर दिया। कीमती कीमती बातें हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं। और जो जिस पर अमल नहीं करना है, उस पर जरूरत से ज्यादा जोश। कभी आप देख रहे थे, अच्छी बात है, मुझे हौसला पसंद आया, मगर इस जोश में होश की भी जरूरत है। इस जोश में होश की भी जरूरत है, और उलमा की भी इज्जत करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा आप जवान तो रहें, मगर आपके अंदर जरा सा लौंडा ही ना हो। आप जिम्मेदार जवान रहे। बचपन से लेके 55 तक देख लो इमाम हसन हुसैन को, बचपन से लेके करबला तक हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी को अपना लो, देख लो, कहीं उछल कूद नहीं। तरबियत ऐसी है। ये तो आप
ऐसा उछल कूद मचाए रहे, जैसे लगता है कि शायर आप पे कूद जाएगा, आप शायर पे कूद जाएंगे। अल्लाह, समझे में नहीं आ रहा है। अगर आवाज बंद कर दी जाए और दूर से वो मंजर दिखाया जाए तो लोग समझे कि हो क्या रहा है। जिम्मेदार नौजवान बनो, बहुत अच्छी बात है। जज्बा पसंद आया, आपके जज्बे को सलाम, लेकिन थोड़ा सा संतुलित रहो, संतुलन को बरकरार, मुतवाजन रहो। आप अपने अंदर जीनियस, आप ट्राई टू बी जीनियस, अपने आप को जीनियस बनाने की कोशिश करो। अहमकों की जिंदगी खत्म कर दो। हिमाकत में बड़ा वक्त पुल के नीचे से जाय हो गया, बहुत पानी बह चुका है। अब फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है और एक एक घर को दीन और शरीयत का अमली तौर पर गहवारा बनाने की जरूरत है। मैं 3-4 बड़ी बड़ी मीटिंगों में उलमा के साथ लेकर के मैं कह चुका हूँ, जिस तरह अभी हजरत इशारा कर रहे थे। आपके लिए मैं एक आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह 4 बजे कुल का इरादा है। सलाम के बाद 3 चीजें मैंने कोरोना वायरस के दरमियान एहसास के पर्दे पर आई। तकरीरें पहले मैं भी ऐसे ही करता था, यहाँ से निकल के बरेली पहुंच गया, बरेली से लेके वहां पर देवबंदियों को किला गिरा दिया और नजदियों को गिरा दिया, मैं भी ऐसे ही करता। मगर मुझे ये एहसास हुआ कि कौम को जो चाहिए वो बताया जाए। तो तीन चीजें मेरे दिमाग में आई, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे माओ, मेरे बहनों, इसको जिंदगी में अपनाओ। वो मैंने कही भी हैं, जामा मस्जिद में भी बताई। तालीम, पहली चीज तालीम। पेट पे पत्थर भी बांधना पड़े तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, और सिर्फ मौलवी नहीं बनाना है, सिर्फ मदरसे में नहीं पढ़ाना है। तो मदरसे वालों से भी कहता हूं, इससे पहले कि कोई तुम्हारा निसाब बदले, तुम खुद ही दुनिया की कुछ न कुछ तरक्की की चीजें उसमें ले आओ। अब वक्त का तकाजा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसे साइंस भी पढ़ाना चाहिए, सिर्फ मदरसे में नहीं रहना चाहिए, साइंस भी पढ़ाना चाहिए, और जो भी दुनिया की तालीम उन्होंने कहा है कि वो पढ़ाना चाहिए। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। वजह क्या है कि हमारे उलमा, हमारा जो दीनदार तबका है वो दुनिया नहीं जानता, और ये जो दुनियादार तबका है वो दीन नहीं जानता। इसी में गैप आ रहा है। दुनिया वाले जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में वो दीन नहीं जानते, और जो दीन जानते हैं वो दुनिया नहीं जानते। अभी हमको भेज दो तो हम एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो हम दुनिया नहीं जानते। तो यहीं पर क्लैश हो रहा है। और कुरान ने हमसे दुआ क्या करवाई थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हमें एक खूबसूरत पाकीज़ा मुतहहर दुनिया भी चाहिए, और उसी पाकीज़ा दुनिया की बुनियाद पर संवरती हुई आखिरत भी चाहिए। समझ गया? तो हमें अपने मदरसों में भी डिजिटल इंग्लिश की, फिजिक्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की बिल्कुल तालीम लानी चाहिए। हजारों हजार हर साल मौलाना फारिग होते हैं, वो बेचारे, उनके पास कोई काम नहीं। ऐसी कौन सी पढ़ाई आप पढ़ के निकले कि बाहर कोई काम ही नहीं है? 15,000 फारिग हुए तो 10,000 फिर चंदा, फिर फारिग हुए फिर चंदा। उनका काम बेचारे निकल के चंदा ही मांगते हैं। तो हर मदरसे, मेरे मदरसे पे ही मांगते हैं, लेकिन अब उसका एहसास है मुझे ना कि चंदा लेने वाले सिर्फ हम फारिग कर रहे हैं। चंदा लेने वाले नहीं, चंदा देने वाले बन जाओ। सरकार फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, मांगने वाले हाथ से बांटने वाला हाथ बेहतर है। तो पहली चीज मैं बता रहा था कि तालीम, और दूसरी चीज सेहत। आप बता रहे कि सुबह सुबह हम तो नहीं देखते, हमारे नौजवान तो
बुढ़िया पुकार खाए हुए, टांग फैलाए हुए, लेटे हुए हैं मरे हुए बकरे की तरह। सुबह एकदम, और सुबह उठ के सबसे पहले पानी खा के, जो ये रोजा खोलते हैं सुबह सुबह, वो पुड़िया से खोलते हैं, क्योंकि रात भर रोजे से तो लेट गए थे। अब सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट, अफ्तार करने को ब्रेकफास्ट। तो अब इन्होंने जब अपना रोजा खोला तो पुड़िया से, ठीक है, ये हाल है। सुबह सुबह सबसे पहले पुड़िया चाहिए। अगर पुड़िया नहीं खाया तो वहां भी जाने के लायक नहीं रहते। इतने मोहताज कौम है, एक पुड़िया के बगैर बाथरूम नहीं जा सकती, तो फिर और क्या कर पाएगी। इतनी मजबूर कौम, इतनी मजबूर कौम के बगैर जब तक पी न ले, पुड़िया ना खाए ले, तब तक हजरत फारिग नहीं हो सकती। तो जब आप बाथरूम नहीं जा सकते तो चांद पर क्या जाएंगे। ऐसी मजबूरियां खत्म करो, अपने अंदर से नशा खत्म करो। ये देश खोखला हो रहा है। नौजवानों, अगर अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तो जैसे तुम स्वस्थ रहोगे तो पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारे स्वस्थ रहने से पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान तंदुरुस्त हो जाएगा। तुम्हारा माशरा, तुम्हारा समाज, सब तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो दूसरी चीज है सेहत, और तीसरी चीज है आपको अमल करना है तिजारत। क्या? तिजारत, बिजनेस। पढ़ लिख लोगे तो क्वालिटी पढ़ाई में है तो कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, बट जॉब के चक्कर में तिजारत, ये रसूल की सुन्नत है। ताजिर बादशाह होता है। छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करो। हमने पढ़ा है कि जायस के कपड़े ईरान में बिका करते थे। एक जमाने में यहाँ का सिल्क या हरीर और परनिया ईरान में बिकता। यहाँ की खूबियां कुछ रही होंगी, ये मरकजी जगह थी, ये इल्म का गहवारा था। जब वाकई एक से एक हस्तियां यहाँ पढ़ाती थी, यहाँ रहती थी। अभी हजरत मौलाना फरीद की मजार है यहीं पर, आप जानते ही नहीं, कि चद्दर चढ़ाते हो। एक अजीम आलिम गुजरे, यहीं पर इनकी मजार है, इसी आस्थाने में उधर किनारे की तरफ। तो ये सब उलमा गुजरे हैं, चाहे इसका नाम मामूली बात है। जो कुछ चराग है जल रहा है, जलाया जा रहा है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा जायज फिर से इल्म का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, तिजारत का, सेहत का ऐसा गहवारा बन जाए। ये तुम्हारे गफलत की वजह से है। मैंने एक बार जामा वहां पर ईदगाह में भी कहा था कि मैंने दुनिया में पहला ऐसा पुस्तकालय देखा है जिसमें कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, शोध, इदारत तहकीक, रिसर्च सेंटर, मलिक मोहम्मद जायसी रिसर्च सेंटर, पुस्तकालय, वो अनाथालय भी नहीं लग रहा है, पुस्तकालय। उसमें एक भी पुस्तक इसलिए नहीं रही कि पुस्तक से आपको दिलचस्पी नहीं थी। अगर आपको होती तो वो पुस्तकालय जो है आज आबाद होता और वहां पर हर मजहब और मिल्लत का आदमी तालीम हासिल करता नजर आता। मगर आप तो किसी को गोश्त में दिलचस्पी, किसी को खाने में, किसी को पीने में, किसी को खाए। आपके यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि मिल नहीं रहा। हाँ, आपके यहाँ का सबसे बड़ा मसला मिल नहीं रहा। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या। बताइए, पुस्तकालय आंखों के सामने इतना बड़ा बिलेंडर, रिसर्च सेंटर, पुस्तकालय खोला गया। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि चूंकि इसका नाम मलिक मोहम्मद जायसी थे इस वजह से, जी नहीं, ये हमारी गफलत और हमारे जायज के हर समुदाय वालों की गफलत है। हम सबकी सबसे ज्यादा गफलत।
और कितनी खूबसूरत बात कही, अल्लाह इनकी जबान गोल्डन वर्ड का नेता बनो, इन्होंने कहा नेता बनो मगर उतना ही बनो जितने में तुम्हारा ईमान सलामत रहे। अगर ईमान चला गया तो फिर कहाँ की नेतागिरी है? ईमान चला गया तो कहाँ की नेतागिरी, कहाँ के नेता? नेता, असली नेता वो है जो अपना भी ईमान बचाए और दुनिया का भी ईमान बचाए। सियासत जो है, सियासत करें लेकिन ठीक है, बस वही अच्छी बात की और बहुत ही अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। मैंने तो इससे भी और भी कुछ कहा था लेकिन अब उसको नहीं कहता। हमें क्या जरूरत है सब पढ़ने, हम पढ़ी, आप पढ़िए, आपको कुछ सीखना चाहिए तब करना चाहिए ना। आपको नेतागिरी आती नहीं, आपको पॉलिटिक्स आती नहीं, आप जाइए किसी पार्टी का संगठन ज्वाइन कीजिए, संगठन में रहिए, सीखिए कि पॉलिटिक्स कैसी जाती, लेकिन पढ़ लिख के जाइए, अंगूठा छाप जाहिल नहीं। तो पहली तालीम, सेहत और तिजारत। तिजारत, आप पूरे दरगाहों का, खानकाहों की अगरबत्ती मोमबत्ती अगर मिला लीजिए तो लाखों करोड़ों की। जब फातिहा कराना होता तो कहते मोमिन की दुकान से लेके आना मिठाई, फातिहा कराना है मोमिन की दुकान से ले आना, तो अगरबत्ती का है मोमिन की दुकान से ना हुए भाई, ये तो बना सकते हो। देखो चाइना क्यों तरक्की कर गया, क्योंकि छोटी छोटी चीज सारे अवाम ने बनाया और आज चाइना तरक्की कर गया। उसका सामान हमें भी अपने देश को, अपनी तिजारत, अपनी खिदमत से चाइना से आगे लेके जाना है। ये मेरा भारत महान है, ये भारत महान है, जहां पर ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजगा जैसा सुल्तान है, वही मेरा भारत महान है। तो तालीम, सेहत और तिजारत, इसकी कोशिश करिए। और हम चाहते हैं, शरद भाई से भी कहेंगे, हमारे पत्रकार कामरान साहब से भी कहेंगे और सारे बुद्धिजीवियों से कहेंगे, ऐसे ऐसे स्किल्स को यहाँ पर लाया जाए और बच्चों को, औरतों को सिखाया जाए कि वो सीखें और अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपना तिजारत बढ़ाएं। खाली घर शैतान मसरूफ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इबादत करो, तिजारत करो, और अगर ईमानदारी रखोगे, दुकान पर बैठे हो झूठ नहीं बोले, दुकान पे बैठे हो सही करोगे, ईमानदारी करोगे, तो तुम्हारी तिजारत भी इबादत बन जाएगी। हमारे यहाँ इबादत सिर्फ मस्जिदों में नहीं है, किसी मस्जिद में जाओ तभी इबादत, वो एक अलग शेड्यूल है। लेकिन आप जब भी अल्लाह की रजा के मुताबिक काम करेंगे और उसने जो मना किया है उससे बचकर कोई काम करेंगे, बाजार में भी इबादत होगी, दरबार में भी इबादत होगी, हर जगह इबादत होगी। समझ गया? इसलिए दोस्तों अजीजों, ये पैगाम है, इस पैगाम को अपने अंदर, और हम चाहते हैं कि हमारे इस तरह के जलसे अब कार आमद बातें, चाहे लोग कम रहें ज्यादा रहें चलेगा, अब डिजाइन बदला जाए, अब लोगों की भीड़ पर सारे फैसले न किए जाए, न हुड़दंग के मंसूबों पर सारे फैसले किए, न बेमकसद कोई बात करी जाए। अब शायरों को भी शायरी वो करनी चाहिए जो कौम की जरूरत है, अपने गुस्से और अपने जज्बात को नहीं दिखाने की जरूरत है। अपने, हमारे जलसे वही हैं, जलसे उर्स रहेंगे, हमारे जल 11 ही रहेगी, हमें कोई नई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ नया फंडिंग करने की जरूरत नहीं। ये सारे जो जलसे हैं इसी में हम काम की बातें करें, जो उम्मत को चाहिए वो बातें करें, जो हमारे देश की तरक्की के लिए काम कर सकें। हम अगर हमारी जात से हमारे मुल्क का फायदा होता रहेगा तो जानते हो ये मुल्क हमें अपनी गोद में बैठा ले रहेगा, ये मुल्क अपने आगोश में हमें लिए रहेगा। दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिससे फायदा हो उसको इग्नोर कर दे। हाँ, हमने जिहालत में रह करके अपनी सुसाइड
ठीक है, कुछ चीजें हो सकती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन हम लोग दिल बर्दाश्ता होने वाले कौम नहीं है, और ना अमन और मोहब्बत पर कोई फर्क देने वाली कौम है। हमें मिलजुल करके मोहब्बत के साथ अपनी तालीम को, अपनी सेहत को, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना। तो आप हजरात ये 3 स्किल पे काम कीजिए, तालीम, सेहत और तिजारत। शिकवा शिकायत की मेंटेलिटी छोड़िए, इसने ये नहीं किया, उसने वो किया, कोई कुछ नहीं करेगा। कुरान कह रहा है, जिसको अल्लामा इकबाल अपनी जबान में कह रहे हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत बदल ले। मगर अफसोस की ये कीमती बातें हम लोगों को उस वक्त करनी पड़ती हैं जब आप सोना भी चाह रहे हैं, भागना भी चाह रहे हैं, और जो जवान वक्त होता है उस वक्त उलमा को तकरीर का मौका नहीं मिलता। हम तो चलिए यही कहें, इस तरह की बहुत सी कीमती बातें और पहले होती, मौलाना और पहले कहते, आखिरी में शायर लोगों को हवाले करके पुरस्कार करवा दिया जाए। आप सोचिए, तो इसलिए जो है हम सबको मिलजुल करके रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है, अमन के साथ रहना है, कानून, अपने मुल्क के कानून का एहतराम करना है, क्योंकि ये देश हमारा है। इस मुल्क को हम खराब नहीं होने देंगे, अपने किरदार से इस मुल्क में 4 चांद लगाते रहेंगे। समझ गए? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। आइए सलातो सलाम पेश करते हैं।